दोस्तों, चारों तरफ अकेला पड़ने और किसी का भी कनाडा की बातों पर ध्यान न देने के बाद ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो समर्थन के लिए बिल्कुल रेगिस्तान में पानी के लिए भटक रहे इंसान की तरह तरस रहे हैं। दरअसल हम सभी को पता है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है और यह इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जस्टिन ट्रूडो आज भी बेतुकी बातें कर रहे हैं और दुनिया को भारत के खिलाफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को फोन मिलाया और उनके साथ एक अच्छी खासी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपने विवाद की भी चर्चा की। बड़ी बात तो यह है कि इस बातचीत के बाद जस्टिन ट्रूडो द्वारा ट्विटर पर किया गया एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूएई के साथ उन्होंने कानून को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की जरूरत पर चर्चा की, जो भारत और कनाडा के विवाद की तरफ इशारा करता है। बता दें कि इस बातचीत के समय कनाडा और यूएई के बीच में इजराइल का मुद्दा भी डिस्कस किया गया, लेकिन जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने इस गंभीर मुद्दे के बीच में भारत और अपने विवाद को डिस्कस किया, वह चारों तरफ हाईलाइट बन चुका है। क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि जब पूरी दुनिया युद्ध की कगार पर खड़ी है, अर्मीनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रूस और अब इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा खड़ा हो चुका है, तब कनाडा एक आतंकवादी की हत्या को लेकर चारों तरफ हल्ला मचाने में व्यस्त है, जो जस्टिन ट्रूडो की व्यक्तिगत लाभ की राजनीति और अपने फायदे के लिए देश को ताक पर रखने की भावना को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में विवाद तब शुरू हुआ जब G20 की मीटिंग से वापस अपने देश जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारत पर अपने देश में हुए एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और इसके लिए उन्होंने एक सीनियर भारतीय डिप्लोमेट को बर्खास्त भी कर दिया। इसके बाद सब कुछ काबू के बाहर हो गया। भारत ने भी पलटवार करते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को बुलाया और उन्हें देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। वह भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। इसके कुछ समय बाद भारत ने कनाडा को आदेश दिया कि वह भारत में मौजूद अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट को वापस बुला ले, क्योंकि हम भारत में कनाडा के इतने बड़े डिप्लोमेटिक फुट होल्ड का मतलब नहीं समझ सकते और जितने डिप्लोमेट कनाडा में भारत के हैं, उतने ही भारत में कनाडा के भी रहने चाहिए, जिसका पालन किया जाना शुरू हो चुका है। बता दें कि कनाडा ने भारत के इस कदम से परेशान होकर प्राइवेट कमरे में बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारत अब कनाडा के नागरिकों को भारत का वीजा भी नहीं दे रहा और दोनों देशों की एम्बेसी में नॉर्मल कामकाज स्थगित हो चुका है। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंध उस हद तक गिर चुके हैं जहां पर इन्हें वापस उठाना तभी संभव होगा जब जस्टिन ट्रूडो पावर से हट जाएं। ऐसे में खुद को अकेला देख कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के करीबी देश से बातचीत कर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। हालांकि भारत के अलावा जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध पर भी चर्चा की और इसमें उन्होंने आम लोगों की जान को बचाने पर जोर दिया, जिस पर दोनों देशों ने साथ मिलकर सहमति बनाई है। ऐसा लगता है कि इजरायल के मुद्दे पर भी कनाडा खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता और वह इजरायल का समर्थन करने की बजाय मुस्लिम देशों के साथ बातचीत करके उन्हें भारत के खिलाफ करने में ज्यादा रुचि रखता है। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सभी मुस्लिम देश भारत के साथ काफी मजबूत संबंध रखते हैं। चाहे सऊदी हो, ईरान हो या फिर यूएई, सभी भारत के साथ मजबूत आर्थिक पार्टनरशिप का पालन करते हैं और भविष्य में इसके पोटेंशियल को बढ़ाने पर जोर भी दे रहे हैं। ऐसे में कनाडा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह भारत के खिलाफ किसी भी देश को नहीं कर सकता। इसी बीच ब्रिटेन की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जो इस बात को साबित कर देंगे कि इस वक्त कनाडा पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और जस्टिन ट्रूडो अपने ही रचे जाल में फंस चुके हैं। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से बयान दिया गया है कि सभी देशों को कानून के शासन और एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही ब्रिटेन ने भारत और कनाडा की विवाद पर अपनी स्थिति एक बार फिर से साफ कर दी है, जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन किसी भी देश का समर्थन नहीं करता और वह इस मुद्दे पर पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष रहना चाहता है। अगर समझने की कोशिश करें तो कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप में दम भी नहीं है, क्योंकि वह पहले ही कह रहे थे कि उनके पास काफी भरोसेमंद जानकारी है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वह कोई सबूत सामने नहीं रख सके, जिसकी वजह से सभी देश कनाडा की बात पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी इस बात के संकेत मिले कि वह भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और हमें बस जांच में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त कनाडा पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और कूटनीतिक स्तर पर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है, वह आने वाले कई सालों तक महसूस किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री यूएई और यूके के लीडर्स को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस
डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।